हेलो बच्चों, YouTube पर आपका दोबारा स्वागत है। आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है परसेंटेज, और वैसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम में प्राय इस पर सवाल आते हैं। और हर एग्जाम, जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम चल रहा है, जितना होने वाला आगे, उसमें ये सारे सवाल आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट यानी परसेंटेज का पहला पार्ट को देखते हैं। एग्जाम में फेल या और पास पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए टाइप 1 हम लोग देखेंगे। हर वीडियो का टाइप 1 कर करके 2 करके 3 करके डालेंगे। तो आज टाइप 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फेल और पास पर आधारित प्रश्न को। तो चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में आता है, तो इसको हम बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किया और 9 अंक से उत्तीर्ण हो गया या फेल हो गया। ठीक है, तो टोटल पूर्णांक ज्ञात, यानी परीक्षा कितने अंकों की हो रही थी, ये क्वेश्चन है। यानी एक राम नाम का व्यक्ति था जिसको कि एग्जाम में पास होने के लिए कितना परसेंट अंक चाहिए था, तो 36% यानी 36%। राम को क्या किया, राम ने 24% अंक लाया और 9 अंक से फेल हो गया, यानी 9 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। तो इसका मतलब ये है, यहाँ ये मांगा जा रहा है कि ये टोटल एग्जाम जो हो रहा था वो कितने नंबरों का हो रहा था। तो ऑप्शन हमारा 50 है, 75 है, 80 और 25 है। चलिए इसको चेक करते हैं हम लोग। तो देखिए, पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी टोटल मार्क्स ज्ञात करना है, कितना नंबर का एग्जाम हो रहा था। तो मान लीजिए पूर्णांक हम लोग मान लेते हैं, पूर्णांक x नंबर का एग्जाम हो रहा था। तो राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% है। तो ये जो जितना नंबरिंग है, यानी x जो नंबर माने हैं या पूर्णांक माने हैं, इसी का 36% अगर राम लाता तो 36% को कैसे लिखते हैं, 36%। देखिए परसेंटेज का मतलब ही हो गया 1/100। ठीक है, चलिए तो 36% अंक लाना था उसको। ये राम क्या किया, इसका 24% ही अंक लाया। ठीक है, 36 में पास था और वो 24% ही अंक लाया, 9 अंक से फेल हो गया। तो देखिए 9 अंक इसमें और जोड़ दीजिएगा तो ये भी पास हो जाएगा। ठीक है, यानी 36% अगर लाते तो पास होते, लेकिन राम 24% ही अंक लाया और 9 अंक से फेल हो गया, यानी 9 नंबर इसको ग्रेसिंग में दे दिया जाए तो ये भी पास हो जाएगा। और दोनों पास पास का सिचुएशन है, तो ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको 24 को इधर लाइएगा तो 36x/100 माइनस 24x/100 बराबर 9 है, 9 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 100, और 36 में से 24 जाएगा तो 12, यानी 12x/100 इक्वल टू 9। ये कटेगा के बार में, 3 बार में, और ये कटेगा 25 बार में, और ये कटेगा 3 बार में, यानी x का जो मान आएगा वो 75 आएगा। यानी इससे क्या मतलब पता चला कि 75 नंबर का पूर्णांक था, यानी पास, ये टोटल नंबर का जो एग्जाम हो रहा था वो 75 मार्क्स का हो रहा था, और ये हमारा आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए ऐसा प्रश्न जो है एग्जाम में बराबर पूछता है और आता ही है, जितना भी एग्जाम है कॉम्पिटिटिव का सब में आता है। अब इसको शॉर्ट से कैसे बनाइएगा जल्दी से। तो देखिए लाना था 36, ले आया 12, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट पूर्णांक ज्ञात करना है। डायरेक्ट पूर्णांक ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, ये 36% और 24% का अंतर कितना हो गया, 12%। ठीक है, और कितना अंक से फेल हो रहा था, 9, तो आपको 9 बटा दोनों का अंतर कर देना है, 9 बटा और दोनों परसेंटेज का अंतर। तो 9 12 और दोनों परसेंटेज का मतलब ऊपर तो चला जाएगा, 4 बार में, 3 बार में, और ये 25 बार में, 25 दिया 75 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर दूसरा सवाल जो देखते हैं, इस पर दूसरा सवाल कैसे पूछता है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल जो है बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सीजीएल के एसएससी एग्जाम 2005 का क्वेश्चन है। तो चलिए ये एग्जाम में आता भी है, तो इसको कैसे बनाएंगे ये सवाल को देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। बोलता है एक स्टूडेंट 30% अंक प्राप्त करके 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। एक दूसरा स्टूडेंट है जो 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंक से 10 अंक अधिक लाता है, तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना है। यानी इसमें पास मार्क खो दिया गया है, यानी एक दो स्टूडेंट इसमें परीक्षा दे रहा है। एक को जो परसेंटेज मार्क्स आता है वो 30% आता है, लेकिन बेचारा 5 अंक से फेल हो जाता है। दूसरा स्टूडेंट जो होता है वो 40% अंक प्राप्त करता है टोटल का, और उसके बाद जितना उसमें उसको पास होना था वो उससे 10 नंबर ज्यादा लाया।
ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछ दिया गया है कि पास होने का न्यूनतम अंक यानी न्यूनतम अंक कितना है जिसमें कि लड़का को पास करा दिया जाए। ये ऑप्शन हमारा 50, 70, 100, 150। चलिए इसको आप चाहिएगा तो एक लाइन में बता सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको समझना है। तो समझने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको मानिए। तो मान लेते हैं टोटल जो परीक्षा हो रही थी वो मान लेते हैं x नंबर की हो रही थी, यानी टोटल पूर्णांक इसका पहले आप ज्ञात कीजिए। पूर्णांक अगर इसका मान लेते हैं x, ठीक है। तो देखिए दो स्टूडेंट हैं तो दोनों स्टूडेंट का आंकड़ा बनाइए, यानी एक स्टूडेंट जो था वो टोटल नंबर का 30% अंक लाया, ठीक है, लिख देंगे इसे। और 5 अंक से फेल हो जाता है और इसको आप 5 अंक दे दीजिए तो ये पास हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद दूसरा स्टूडेंट एक जो था वह टोटल मार्क्स का 40% अंक लाया, यानी 40% लाया तो ऐसा लिखेंगे। और पास होने का जो न्यूनतम अंक था उससे 10 नंबर ज्यादा लाया, यानी आप इसमें 40% निकाल के इसमें 10 घटा दीजिए तो ये भी लड़का पास कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको पास होने के लिए इतना, इसको पास होने के लिए इतना, तो दोनों पास पास हो गया। तो दोनों पास पास हो गया तो ये इक्वेशन के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बड़ा वाला इसको लिखते हैं इधर, ठीक है। इक्वेशन ये 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कर सकते हैं, दोनों को बराबर कर देंगे। तो हम इसको लिखिए अगला स्टेप में 40x माइनस 10, इसको कर लीजिए इधर 30x बटा 100 प्लस 5, इसको इधर ले जाना है, इसको इधर ले जाना है। तो अब 40 देखिए जब इधर ये आएगा तो 40 दोनों का एलसीएम 100 ही होगा, 40 में से 30 जाएगा तो 10x होगा और 10, 5, 15 हो जाएगा इधर, ठीक है। चलिए ये कटा इससे, यानी x का जो मान हो गया वो कितना हो गया, x का मान हो गया आपको जाके 150, यानी इसका मतलब ये पता चला कि परीक्षा जो है टोटल मार्क्स 150 का एग्जाम का परीक्षा हो रहा था, लेकिन हमको एग्जाम में मांग क्या दिया गया है, मांगा है कि पास मार्क ज्ञात कीजिए। तो चाहे आप x का मान यहाँ पुट कीजिए तो इससे भी पास निकल जाएगा, चाहे x का मान यहाँ पुट कीजिए तो इससे भी पास निकल जाएगा। चलिए तो क्या करते हैं, इसी में रख दीजिए, चलिए इसी में रख देते हैं। x का 40% यानी 150 का 40% बटा 100 माइनस 10 कर दीजिए, ये गया 15 चौके 60 और 60 में से 10 गया, यानी 50 नंबर पासिंग मार्क्स था। और ये हमारा ऑप्शन देखिए 50 यहाँ है, इसलिए हमारा आंसर 50 हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को हम आसानी से बना सकते हैं, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बनाइए, एक बार समझ जाइएगा तो आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब इसको शॉर्ट में देखते हैं एक लाइन में कैसे बनाएंगे। इतना लंबा लंबा सवाल को एग्जाम में पढ़ना और तुरंत बनाना अच्छा बात है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसमें भी क्या करना है, जो पास मार्क है यानी एक व्यक्ति जो है 5 नंबर चाहिए पास होने के लिए और दूसरे व्यक्ति को 10 नंबर पास होने से ज्यादा आ गया है। आपको क्या करना है, ये दोनों नंबर को जोड़ देना है, 5 प्लस 10 जोड़ दिए। उसके बाद इसका जो परसेंटेज मार्क्स 30% है और इसका जो 40% लाया है, दोनों का अंतर कीजिए। तो 40 और 10 का अंतर कितना हो गया, 10%। क्लियर है। अब इसको देखिए ये हो जाएगा कितना, 15 और नीचे 10 और परसेंटेज है इसका मतलब ऊपर 100 लेगा। अब इसको काटिए, यानी 150 नंबर का एग्जाम हो रहा था, ठीक है। और 150 नंबर का एग्जाम हो रहा था तो मांगा गया है पास मार्क्स। तो 150 का 30% लाना है विद्यार्थी को और 5 नंबर और देके पास करवाना है, ठीक है। 45 और 5 50 हो गया पास मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पर इसी पर जो दूसरा सवाल आएगा दूसरे टाइप से आएगा उसको देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल जो है ये भी उसी पर आधारित है, लेकिन इसका टाइप थोड़ा सा अलग है, बस वही है। चलिए एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, यानी एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% ऐसे लिखिए। एक मिनट क्वेश्चन छूटा हुआ है। चलिए देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। एक स्टूडेंट यानी जो एक स्टूडेंट है जो कि एग्जाम को दिया होगा को 40 अंक मिला और 30 अंक से फेल हो गया,
तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना, ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा 5वां ऑप्शन है और ये बैंक का पूछा हुआ पीओ का सवाल है। और ये सवाल जो आपका आया हुआ है वो लगभग जो है 2009 का बैंक पीओ का सवाल है। देखिए बैंक पीओ का सवाल है, ठीक है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यानी मांगा जा रहा है कि परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है। तो मान लेते हैं कि परीक्षा का अधिकतम अंक x है। ध्यान से समझिएगा, ये अधिकतम जो है अधिकतम अंक x मान लिए। तो एक विद्यार्थी को क्या था कि x का 35% लाना था, तो यही ने पास मार्क्स हुआ हमारा, ये पास मार्क्स हुआ, ठीक है। लेकिन ये विद्यार्थी क्या किया, 40 अंक लाया और 30 अंक से फेल हो गया, यानी 40 अंक ये लाया, 30 अंक इसको और मिलता तो ये भी पास कहलाता। क्लियर है, यानी अगर आप x का 35% निकाल दीजिए, पहले तो 40 और 30 को जोड़ दीजिए, 70 जो होगा, यानी 70 इसका पास मार्क्स होगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो x का 35% इसके बराबर 70 के बराबर, 35 दूनी 70, यानी x का मान कितना 200। यानी परीक्षा जो हो रही थी अधिकतम 200 नंबर का एग्जाम चल रहा था। देखिए हमारा 200 ऑप्शन में है, हाँ यहाँ है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए कितना आसानी से एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप ये सवाल को समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगला टाइप इस पर देखते हैं, यानी इसी का सवाल, इसी टाइप का सवाल को अगला देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ठीक है। ये सवाल को कहीं आया हुआ है, हाँ बैंक पीओ का 2010 का सवाल आया हुआ है। ये बैंक पीओ 2010 का आया हुआ सवाल है। चलिए देखिए, यानी यही टॉपिक पर चल रहा है सवाल और इसका ये 4 ऑप्शन है हमारा, 525, 520, 500 और 400। चलिए क्वेश्चन क्या बोलता है समझिए ध्यान से। बोलता है कि एक परीक्षा में लड़की और लड़का के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता 35% है और 40% है, यानी लड़की को 35% में पास कराया जाएगा और लड़कों को 40% में पास कराया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोलता है कि एक लड़के ने 483 अंक लाया और 117 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया, तो गर्ल्स का न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना था, यानी लड़कियों को पास करने के लिए वो न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जो कि आवश्यक है, और ये हमारे 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे बनाना है, देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ क्या बात है कि एक परीक्षा में, यानी कि आप एक आंकड़ा बनाइए कि गर्ल्स को अगर पास कराइएगा, गर्ल्स को पास कराना है तो इसको 35% अंक चाहिए था, अगर बॉय को पास कराना है तो इसको 40% अंक का आवश्यकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं टोटल जो एग्जाम हो रहा होगा, यानी टोटल जो परीक्षा हो रही होगी वो एक निश्चित नंबर का हो रहा होगा, तो मान लेते हैं उसको x। तो टोटल एग्जाम का जो टोटल मार्क्स जो नंबर होगा, मान लें टोटल एग्जाम x नंबर का हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये टोटल एग्जाम x नंबर का हो रहा है और लड़का का इसमें दिया है कंडीशन कि लड़का जो होता है कि 40% में ये लड़का पास था, ठीक है। लेकिन ये लड़का क्या किया, 483 नंबर लाया और 117 नंबर से फेल हो गया, यानी आप इसको 483 नंबर में 117 नंबर और लगा दीजिए तो ये लड़का पास हो जाएगा और ये पास जो होगा x के 40% के बराबर होगा, ठीक है। तो इससे क्या निकलेगा, इससे आपका टोटल नंबर ऑफ मार्क्स निकलेगा, ठीक है। तो आप इसको आप सॉल्व कीजिए, ये काट दीजिए, ये हो जाएगा 2x/5 और ये हो जाएगा 10 के 0 10 के 0 हो गया, यानी कितना 600 हो गया। अब जब 600 हो गया यानी इसको काटिएगा तो 300 हो जाएगा, यानी x का मान 1500, यानी इससे ये x क्या निकला, ये हमारा टोटल नंबर्स ऑफ मार्क्स निकला, यानी 1500 का परीक्षा हो रहा था और लड़के को इसमें 40% में पास कराना है और लड़की का इसमें परसेंटेज मार्क्स जो है वो 35 रहेगा, तो लड़की का जो न्यूनतम प्रतिशतता होगा, लड़की को पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक आएगा वो कितना आएगा। तो आपको क्या करना, लड़की का संख्या देखिए यहाँ, लड़की को 35% में पास करवाना है, तो लड़की का जो न्यूनतम परसेंट जो प्रतिशत नंबर होगा, यानी लड़की का जो न्यूनतम पास मार्क्स होगा वो कितना होगा, तो गर्ल्स का कितना हो जाएगा। तो क्या करना आपको, 150 का कितना परसेंट निकालना, 35%, तो 35% निकाल के धर दीजिए, ये कटा ये कटा, यानी 15 गुना 35, ठीक है। 15 बचे कितना 75, 75 के 5 आता है 7
अब 15 दिया 45, अब 45 और 7 कितना हो जाएगा 52, यानी 525 नंबर लाके लड़की पास करेगी और ये हमारा आंसर यहाँ है। ठीक है, तो इस तरह का सवाल को आराम से बना सकते हैं हम लोग ऐसे ही। तो बोलिए आप लोगों को समझ में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं समझ में आता है तो कमेंट में लिखिए। हो सकता है कि दूसरा तरीका हम निकालना पड़ेगा समझाने के लिए। अगर हमको लगता है ये तरीका समझ में नहीं आ रहा है तो अदर तरीका निकालेंगे। तो इससे हमारा आंसर क्या हो गया 525। तो देखिए कितना आसान से ये सब सवाल बना। ठीक है, और इसी पर और सवाल देखते हैं, यानी जितना भी स्टूडेंट के पास फाइल पर जितना भी सवाल होगा वो हम इसको बताएंगे। ठीक है, और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है हमारा चैनल, अगर मेरे बताए गए ढंग अच्छे लग रहे हैं तो कृपया करके आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, इससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा। और मेरे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, दोस्तों में बांटिए। ठीक है, और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जो भी वीडियो डालेंगे आपको वीडियो आ जाएगा। हाँ, हम रोज वीडियो नहीं डाल पाते हैं, ठीक है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो जो भी डालेंगे वो सटीक ही होगा, आप इसको देखिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए बोलता है कि एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किया, यानी कमल नाम का व्यक्ति था, वो जो भी एग्जाम दे रहा होगा उसमें कितना टोटल मार्क्स लाया, वो 70% अंक लाया। उसे 4 विषयों में से क्रमशः, उसे 4 विषयों, ऐसे लिखिए, उसे 4 विषयों में से 3 विषय, छूट गया थोड़ा सा यहाँ। देखिए एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किया और उसे 4 विषयों में से, ठीक है, 3 विषय में क्रमशः 81%, 66% और 61% अंक मिलता है। ठीक है, यानी 4 विषय का एग्जाम हो रहा था, टोटल नंबर ऑफ जो उसका परसेंटेज निकला वो 70% निकला, और यहाँ 3 विषय का परसेंटेज दे दिया गया है। तो बोलता है कि वो चौथा विषय जो भी होगा वो उसमें कितना प्रतिशत अंक लाया है, यानी कितना अंक उसको मिला। यहाँ ऑप्शन हमारा है 65, 66, 67 और 72। तो देखिए मान लेते हैं कि 4 विषय का जब एग्जाम हो रहा था तो जितना भी विषय, जितना भी सब्जेक्ट था, वो हर सब्जेक्ट 100 नंबर का एग्जाम ले रहा था। ठीक है, तो टोटल 100 नंबर का अगर ले रहा है तो एक यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि पहला विषय ए है, ये 100 नंबर का था, और एक व्यक्ति क्या किया, जो भी परीक्षा दे रहा है इसमें 81 लाया, तो 100 का 81 कितना होगा 81 नंबर, 100 का 81% ऐसे निकालिए, 100 का 81% अगर ऐसे निकालिएगा तो इसको 81% नंबर आया। ठीक है, दूसरा विषय जो था बी था, ये भी 100 नंबर का एग्जाम हो रहा था, और इसमें इस व्यक्ति को 66% मिलता है, यानी इसको 66 नंबर मिलता है, 100 का 66%, 66। चलिए सी जो हो जाएगा, सी विषय में, यानी ABC जो सी विषय है वो भी 100 नंबर का हो रहा था, और इसमें व्यक्ति को कितना नंबर मिला, तो 61 नंबर मिला, यानी 61% मिला, तो ये 61 नंबर हो जाएगा। क्लियर है। अब चौथा जो विषय होगा, ध्यान दीजिएगा, चौथा विषय डी है, ये भी 100 नंबर का हुआ होगा, और इसमें जो व्यक्ति लाया होगा नंबर, वह लाया होगा X%, यानी डायरेक्ट हमारा देखिए यहाँ ये इसका X% नंबर लाया होगा, तो ये इसमें X नंबर लाया होगा, और यही X का मान निकालिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालना है, तो क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज कितना है 70, यानी चारों विषयों में कुल परसेंटेज उसको 70 नंबर आया है। ठीक है, तो क्या करना है, आपको सब विषय को जोड़ना है, जोड़िए इसको इसको जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना, प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा 7 1 8, ठीक है, और ये हो जाएगा जाके आपको 18 19 20 20 208 हो जाएगा। ठीक है, 12 8 20 हो गया, इधर जाके आपको अब प्लस x, कोई दिक्कत नहीं, यानी जुट के इतना हो गया। चलिए अब इसको जो नंबर आया, यानी टोटल नंबर जो आया 208 प्लस x कितना में, ओवरऑल 400 में, यानी 400 का एग्जाम हो रहा था यहाँ। ठीक है, और परसेंटेज निकालना है आपको, तो परसेंटेज जो निकालेंगे वो 100 से गुना कर देंगे, और रिजल्ट जो है यानी 100% जब इसका निकालेंगे चारों विषय का, तो 70% के बराबर होगा। देखिए 70 हो गया। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, ये डबल शून्य गया। ठीक है, तो 208 प्लस x और 7 चौक 28 280 होगा। चलिए अब x का अगर आपको मान निकालना है तो x बराबर निकालिएगा, तो 280 में 208 घटाइएगा, तो हमारा x का मान डायरेक्ट जो निकला वो 72% में ही निकल गया, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 72, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के सवालों को हम लोग आसानी से बना सकते हैं, यानी चौथा विषय में उसने
72% नंबर लाया, यानी 100 में से 72 नंबर लाया। अब इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। सब विषय को 72 नंबर सबको जोड़ दीजिए, यहाँ x का मान 72 होगा और उसको 400 से भाग दे दीजिए, देखिए टोटल जो है 70% के बराबर आएगा। तो इस तरह से इस सवाल को हम लोग बना सकते हैं। तो जितना भी इस टाइप में सवाल था वो सारा का सारा बन गया, ठीक है। और भी इसमें सवाल पूछे जाते हैं, चलिए इसको एक आध सवाल देख लेते हैं। और चलिए देखिए, अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है और ये 2009 में रेलवे का आया हुआ सवाल है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा समझने का सवाल है ये। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक परीक्षा में 5% अभ्यर्थी, देखिए कहीं कहीं अभ्यर्थी को हम स्टूडेंट लिख दिए हैं, विद्यार्थी लिख दिए हैं, तो आपको मानना है वही एक ही चीज है, अभ्यर्थी जो हो गया जो एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरा है, ठीक है। चलिए एक परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए, ठीक है, तथा योग्य विद्यार्थियों में जो भी योग्य अभ्यर्थी या विद्यार्थी था उसमें 85% जनरल वर्ग के थे, यानी कितने 85% जो स्टूडेंट थे वो जनरल कैटेगरी के थे, तथा 4275 स्टूडेंट्स अन्य वर्ग के थे, ठीक है। अन्य कोई भी कास्ट के होंगे या ओबीसी में होंगे या फिर जो भी हो एससी में होंगे से हैं। तो कुल कितने स्टूडेंट ने आवेदन किया, कुल कितने स्टूडेंट ने आवेदन किया, यही क्वेश्चन हमारा है। तो देखिए कैसे बनेगा, तो मान लेते हैं कुल जितना स्टूडेंट ने आवेदन किया, जितना अभ्यर्थियों ने आवेदन किया उसकी संख्या अगर आप डायरेक्ट x मान लीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि शुरू में जो है x स्टूडेंट या x अभ्यर्थियों ने क्या किया, आवेदन किया, इसका 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित कर दिया। हो सकता है किसी का सिग्नेचर खराब हो गया हो, किसी का फोटो नहीं लगा हो, तो इसमें 95% अयोग्य हो गया, यानी इसका 95% ही योग्य हुआ। क्लियर है, ये हो गया। जिसमें से 85% जनरल कैटेगरी के लोग हैं, तो 85% जनरल कैटेगरी के लोग हैं, कितना, इतना में, तो इसका मतलब जो हो जाएगा 15% लोग जो है वो अन्य कैटेगरी के हैं, ठीक है। इतना का 85% को आप हटा दीजिए, जो कि जनरल को हटा दिए, तो ये 15% अन्य कैटेगरी का लोग हो गया, सॉरी लोग हो गया। तो अब ये अन्य कैटेगरी का जो लोग हो गया उसकी संख्या दिया है 4275, तो आपको निकालना है टोटल कितना आवेदन किया, यही x का मान निकल जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं इसको, काटिए, 19 का पहाड़ा में काट दीजिए, कट गया, और ये कट गया 20 का पहाड़ा में, ठीक है। ये कटा 3 का 5 दिया 15, और ये 4 बार में कट जाएगा। चलिए दूसरा बात, इसको काटिए 14 बार में, और 2 और 15 यानी 5 बार में, हो गया। ये 3 से कट गया, ठीक है। तो x का जो मान होगा वह 14, 25 और गुना देखिए 400 होगा, और नीचे 19 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब काटिएगा, 1 मिनट, हाँ देखिए क्या था क्वेश्चन, हाँ ठीक है। तो ये हो गया, काटना था इसको, तो देखिए 19 का पहाड़ा में ये कट जाएगा 75 बार में, तो x का जो वैल्यू होगा 75 गुना 4, यानी 75 चौके कितना हो गया, तो 150 तो 300 हो गया, और 00 और लगा दीजिए, यानी 30,000, और हमारा देखिए आंसर हमारा 30,000 ये है, ठीक है। तो इस तरह का सारा सवाल हम लोग एग्जाम में बना सकते हैं। तो जितना भी एग्जाम में परीक्षा पर पास फाइल पर जितना भी आधारित प्रश्न था सारा हमने कवर कर दिया है, ठीक है। आप लोग इसको बनाइए और घर में जो भी किताब बनाते हैं उस पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और प्रैक्टिस करने से ही मैथ बढ़िया होगा, ठीक है। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जो भी हम वीडियो डालेंगे एकदम सरल तरीका से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर कोई गड़बड़ी लगती है तो कृपया उसको कमेंट में लिखिए, हो सकता है इसको सुधारने का हम कोशिश करें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।